काबा के अंदर बाजमात में सफ़ों की तरतीब का क्या हुक्म नकल किया गया है। चुनांचे अगर बैतुल्लाह शरीफ में खाने खुदा में नमाज बाजमात अदा की जाए तो इमाम और मुक्तदियों के मकाम और सफ़ों की तरतीब के एतबार से कुल 7 सूरतें नकल की जाती है, जिनमें से 6 जायज़ और 1 नाजायज़ है। अब वो 7 सूरतें क्या है वो तफसील के साथ देखें। पहली सूरत तो ये है, इमाम दीवार की तरफ पुष्ट करके और मुक्तदी की तरफ चेहरा करके खड़ा हो और सब मुक्तदियों का रुख इमाम की तरफ हो। पहली सूरत, इमाम दीवार की तरफ पुष्ट करके खड़ा होगा। मसलन ये समझिए ये दीवार है, अब ये दीवार की तरफ क्या है, इमाम दीवार की तरफ पुष्ट करे, ये इस तरीके से दीवार है। अब इमाम खड़ा होगा तो इमाम अपनी पीठ जो है इस तरफ आकर के खड़ा करेगा। जैसे मैं आपको समझाऊं कि ये इमाम है, तो ये इमाम का ये हिस्सा जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा उसका मुंह है, तो ये मुंह जो है ये सामने की तरफ रहेगा और इधर ये दीवार है तो ये पीठ इसकी तरफ रहेगी। ये इस तरीके से मैं और आपको इसको तफसील समझाने के एतबार से, बहरहाल तो यही उसकी सूरत है कि इमाम की पीठ जो है दीवार की तरफ हो और चेहरा मुक्तदियों के चेहरे की तरफ रहे। ये एक सूरत बयान की जाती है। दूसरी सूरत यह कि इमाम दीवार की तरफ रुख करे, इमाम अपना चेहरा, ये दीवार है और इमाम ये सामने खड़ा हुआ, तो ये इमाम का ये चेहरा है, तो ये चेहरे को इस दीवार की तरफ करे, ये दूसरी सूरत है। और सब मुक्तदी उसके बिलमुकाबिल दूसरी दीवार की तरफ रुख करे, गोया के इमाम की पुष्ट मुक्तदियों की पुष्ट की तरफ और मुक्तदी की पुष्ट इमाम की पुष्ट की तरफ होगी। ये 2 सूरतें हुई है। तीसरी सूरत ये कि मुक्तदियों का रुख इमाम की पुष्ट की तरफ हो, जैसा कि आम जमात में होता है। मुक्तदियों का रुख इमाम की पुष्ट की तरफ होता है, जैसे आमतौर पर नमाज पढ़ी जाती है। चौथी सूरत यह कि सब मुक्तदी इमाम के पहलू ब पहलू खड़े हो, बाजू बाजू में इस तरीके से, जिस तरीके से खड़ा हुआ जाता है उस तरीके से। पांचवी सूरत यह कि मुक्तदियों का रुख इमाम के दाएं बाएं पहलू की तरफ हो, दाएं बाजू और बाएं बाजू ये उसके पहलू की तरफ हो। छठे ये कि इमाम का रुख मुक्तदियों की पहलू की तरफ हो, इमाम का रुख मुक्तदियों की पहलू की तरफ हो। मज़कूरा सब सूरतों में जमात दुरुस्त है। ये जो 6 सूरतें हैं ये सब के सब सूरतें दुरुस्त हैं, इसलिए कि खास उस रुख में जिसकी तरफ इमाम नमाज पढ़ रहा है, कोई मुक्तदी उस रुख में उससे आगे नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि बकिया मुक्तदियों का रुख दूसरी जानिब है जो ममनू नहीं है। ये 6 सूरतें हो गई। 7वीं सूरत यह कि और अगर इमाम का रुख मुक्तदियों की पुष्ट की तरफ हो तो उन मुक्तदियों की नमाज दुरुस्त ना होगी, इसलिए कि वो खास उसी रुख में इमाम से आगे वाक़ हो रहा है। अब जब जो शख्स इमाम से आगे अगर होगा तो इमाम से आगे होने की सूरत में उसकी नमाज दुरुस्त नहीं होगी। ये 7 सूरतें हैं, जिनमें से 6 सूरतें जो ऊपर बयान की गई ये जायज़ है, और 7वीं सूरत जो इमाम का रुख मुक्तदियों की पुष्ट की तरफ हो, तो ये जो 7वीं सूरत है ये 7वीं सूरत नाजायज़ है, ये इसमें नमाज नहीं होगी, क्योंकि मुक्तदी का इमाम के आगे खड़ा होना लाजिम आएगा। ये तमाम तर तफसीलात जो है अन्नत्फ़ फिल फतावा के अंदर मौजूद है। चुनांचे थोड़ी सी इबारत इस तरीके से देखो, व इन सल्लू जमाआ फ़इन्नहा अला सबाति औजुहिन अहदुहुमा अन यकून वजहल इमाम इला वजहिल कौम। ये इस तरीके की इबारत जो है अन्नत्फ़ फिल फतावा की सफ़ा 43, फतावा तातार खानिया जो ज़करिया बुक डिपो देवबंद का हिंदी नुस्खा है, जदीद छपा हुआ, उसकी दूसरी जिल्द सफ़ा 37 मसला नंबर 1625, किताबुल मसाइल उसकी क्या नाम है पहली जिल्द सफ़ा 279 और 280 पर इसको नकल किया गया है, वहाँ देख सकते हैं।